साथियों नमो बुद्धाय जय भीम। मैं एसपी सत्यार्थी आप सभी के बीच कुछ बातों को लेकर के आया हुआ हूं। जैसा आप सभी को मालूम है कि कुछ बातों को लेकर के कंफ्यूजन बना रहता है, उसी को हम थोड़ा सा दूर करना चाहेंगे आप सभी का। क्योंकि हमारे बीच जो है पूजनीय भंते दीपांकर जी हैं, जो पहले कृपा शंकर सरिता हुआ करते थे, लेकिन जानते हैं आप कि जब आदमी दीक्षा ले लेता है तो उसमें नाम परिवर्तित करना पड़ता है। इसलिए बहुत ही जानकार समाज में पहले भी सोशल रहे आप और सरकारी पदों पे भी रहे, लेकिन आपका लक्ष्य है कि समाज को किसी एन केन प्रकरण जगाना है, क्योंकि जगाना ही वो सुबह है। जब तक आदमी अगर जगेगा नहीं, ये नहीं है कि नींद से सोया हुआ बंदा सोया हुआ है, नहीं, अगर उसको ज्ञान नहीं तो समझ लीजिए वो सोया हुआ है, उसको जगाना है। तो आइए हम बात करते हैं। दीपांकर भंते जी हैं, बहुत ही विद्वान हैं। तो माननीय भंते जी, एक मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये धर्म और धम्म को लेकर के अक्सर लोग है चर्चा किया करते हैं कि बुद्ध धम्म है या धर्म है। धम्म है, बुद्ध का जो है वो धम्म है, और धम्म के मतलब होता है मार्ग। बुद्ध ने हमको हमारे जीवन को सही और सही निर्वाण, सही समय पर निर्वाण के लिए जो धम्म दिया है। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि जो लेखक है वो सामान्यतः दूसरे वर्ग के लोग होते हैं, तो वो धम्म को धर्म बोल देते हैं। धर्म होता है कठिन और धम्म होता है मार्ग आसान, जीवन मार्ग आसान, जीवन मार्ग आसान करता है। क्योंकि बुद्ध ने खुद कहा है कि मैं मुक्त दाता नहीं हूँ, मार्ग दाता हूँ। तो उन्होंने जो मार्ग दिया वही तो धम्म है, और बुद्ध ने जो धम्म पद वही तो है मुख्य। जो तथागत बुद्ध ने हमें जो उनकी वाणी में संदेश दिया वो धम्म है। तो धम्म पद यानी धम्म के पद को पढ़ने के बाद उन्हीं आचार और विचार पर चलने का मार्ग दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप दीपांकर भंते जी हैं, जो उन्होंने धर्म और धम्म में क्रिटिसाइज किया, लोगों को बताया कि कैसे ये धर्म है कि धम्म है। धम्म एक विचारधारा है, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपने बताया कि धर्म एक विचारधारा है जो मानव जीवन को सरल मार्ग देती है, जो विज्ञान को भी स्वीकार करती है। और धर्म जो होते हैं वो विज्ञान को स्वीकार नहीं करते हैं, अपने को ही वो सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। वो एक अंधविश्वास होता है कि जो हमारा धर्म है हम उस पर अंधविश्वास होकर के गलत है सही है उसको माने, स्वीकार करें। थोपा हुआ धर्म एक थोपा हुआ होता है। जी जी जी। हम उसमें अपनी कोई चीज बदल नहीं सकते। धम्म जो दिया है बुद्ध ने, अगर मुझे पांच पंचशील दिया, अगर एक शील नहीं भी हम, तो उसको हम बदल करके कहीं ना कहीं से बाद में भी अडॉप्ट कर सकते हैं। जी जी। तो धम्म और धर्म में यही अंतर है। धर्म जो है वो थोपा हुआ है, धर्म उसमें कहते ही यही करना है। जी जी। डरना है, मार्ग में डरना नहीं है। तो साथियों, आपने सुना कि आपने बताया कि धर्म जो है वो डराने वाला होता है, डरा करके लोगों को स्वीकार कराता है, लेकिन धम्म ये डराने वाला नहीं। आपको जानकारी होनी चाहिए। यदि आप इसमें पहले आइए और जानकारी लीजिए, और इस पथ पे चलने के लिए जो पथ है ये जागरूकता का पथ है। आपने बताया, और भंते जी और कुछ ऐसी जानकारियां दीजिए जो दर्शक देख रहे हैं, इनको आप जो है कुछ ऐसी बताइए, क्योंकि लोग अक्सर गुमराह रहते हैं। ये भारत का धर्म है, धम्म है, ये भारत का ही धम्म है, और इस विचारधारा पे लोगों को चलना चाहिए। पहले भी था श्रमण संघ जो होता है, इसके बारे में थोड़ा सा लोगों को बताइए कि ये जो श्रमण संघ है ये क्या है। जैसे हम ही है श्रामेण है, श्रमण संघ। जी जी। इसी में जैसे श्रामेण है, फिर भिक्खु होंगे, भिक्खु से फिर तेरो होंगे, महातेरो होंगे। अच्छा, ये उपाधि है, उपाधि है। श्रमण आपका आशय है कि मतलब ये उपाधि है, उपाधि जो आएगा पहले सुनेगा। श्रमण मतलब सुनेगा, श्रवण, फिर उसके बाद श्रवण और श्रमण में अंतर। श्रमण, अच्छा, श्रवण माने सुन करके, अच्छा, सुनकर, है ना। तो देखिए बुद्ध का रास्ता जो समझ गया
फिर वो कोई कभी बदल नहीं सकता। और जो बुद्ध के रास्ते पर चला उसकी बेहतरी हुई। आप किसी भी बौद्धिस्ट को देख लो जो पूर्णतया बौद्धिस्ट है, दो तरफा बौद्धिस्ट की बात नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए, एक तो वित्तीय मार से बचता है। भाई पंचशील क्या कहता है, बुद्ध का मार्ग क्या कहता है? मुझे किसी प्राणी की हत्या नहीं करनी है, ना करानी है, ना करने देना है, दो चीजें। उसके बाद कहते हैं मुझे झूठ नहीं बोलना, मुझे चोरी नहीं करना। तो जो इन चीजों को करेगा, शराब नहीं पीना, तो इन सब चीजों में अगर देखिए तो सामाजिक सम्मान बढ़ता है। भाई चोर नहीं है आप, व्यभिचारी नहीं है, तो सामाजिक सम्मान मिल रहा। हम शराबी नहीं है तो वित्तीय सहायता मिल रही, तो बुद्ध का रास्ता कहाँ खराब है? यही तो पंचशील है। और दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो पंचशील का पालन खुद नहीं करता, दूसरे को चाहता वो करे। जैसे किसी बेटी की शादी करना हो तो क्या कहते, जाते हैं तो दरवाजे कहते लड़का चोर तो नहीं है, लड़का जुआड़ी तो नहीं है, शराबी तो नहीं है, तो यह है तो हमारा पंचशील। यही पंचशील है। हमको अपने जीवन को सुधारने के लिए बुद्ध ने ये रास्ता दे दिया, हम सुधर गए बस, और कुछ मतलब नहीं। बुद्ध ने कहा मेरी पूजा की जरूरत नहीं, धम्म को धारण करने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, धारण करना है, जान के धारण कर लेना है, वही धम्म है बस, और कुछ नहीं। हमें ये चीवर का कोई महत्व नहीं है। हम विनय को जितना हम उतार पाएंगे तभी हमारा कल्याण होगा, नहीं चीवर को लेने का कोई मतलब थोड़ी होता। जी। तो सही भंते जी आपने बताया कि ये चीवर जो है धारण करने की जरूरत, मतलब धारण करने से नहीं मतलब है, हमें जब तक उनकी विचारधाराएं हम अपने अंदर उतार न लें। तो साथियों, जैसा आपने, कई लोगों ने कहा भी है कि मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, तो आप उसको लेकर के बहुत अच्छा तरीके से, बेहतरी से आपने बताया। और बुद्ध का जो मार्ग है, ये बुद्ध का मार्ग जो धर्म का नहीं है, ये धम्म है। धम्म एक विचारधारा, इस विचारधारा पे जब आप आएंगे, लगेंगे। तो जैसा आप सभी को मालूम है कि जो श्रमण की बात हुई है कि आइए सुनिए जानिए, ये वैज्ञानिक धर्म है, समझ लीजिए एक तरह से विज्ञान को प्रोजेक्ट करता है। और ताकि ये जानते हैं विज्ञान को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो जिस चीज़ का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल का, आप 4 व्हीलर से आए हुए हैं, तो वो सब विज्ञान की देन है। और ये धम्म जो है, बुद्ध धम्म जो है, बुद्ध एक विचारधारा है, ये स्वीकार करती है विज्ञान को। तो साथियों, जैसा आप सभी को मालूम है कि इस धम्म को लेकर के अक्सर लोगों के अंदर भ्रमितपन रहता है। आप जैसा कि नाई समाज से हैं और आप भंते बनने के बाद जानते हैं जातियां समाप्त कर दी जाती हैं, जात से कोई लेना है। मैं तो इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि नाई समाज को एक मैसेज जाए। नाई समाज का बहुत बड़ा इतिहास रहा है, जिसको भुला करके उसको गुलामी की जंजीरों में बांध दिया गया। और हर जातियों का कोई न कोई इतिहास रहा है, जिसको 6743 जातियों में बना करके उनको गुलामी के कराने पे मजबूर कर दिया गया। तो साथियों, आप माननीय कृपा शंकर सविता से बने दीपांकर भंते जी, तो आप जो है समाज को बदलने के लिए एकदम तत्पर हैं, और बदलेगा भी अगर हौसला आपके अंदर है तो। हमें नहीं लगता है, क्योंकि जानकारी होना चाहिए लोगों को। हम समाज को गुमराहियत के मार्ग पे नहीं ले जाना चाहते, गुमराह से निकाल करके सही मार्ग दें और वो अपना जीवन सही से जी पाए। बस इस धम्म का यही विचारधारा है, किसी को गलत मार्ग देने का नहीं। क्योंकि अभी आपने कहा पंचशील की बात की, पंचशील में वही है, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं जो है झूठ नहीं बोलूंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा। तो ये 4-5 शील है, पंचशील पे चल करके आप सही मार्ग पे पहुंच सकते हैं, अपने परिवार या सही इंसानियत की जिंदगी जी सकते हैं। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय भंते जी को सुनने के लिए। और यदि आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और भंते जी का मैसेज हर जगह जाए।
इसलिए आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, वंदनामि करते हुए